Hello, जनता जनार्दन एंड वेलकम बैक टू कतर डे विथ योर होस्ट इन दोस्त जेनिफर रॉजर्स। और एज आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चारों फेजेस जो हमारे लॉकडाउन की लिफ्ट है, उसके चारों फेजेस को हम डिस्कस करने वाले हैं। If you are new to this channel, if you are new to Qatar Day, don't forget to like, share and subscribe this video with all your friends. अपने सारे friends और relatives के साथ ये वीडियो शेयर करना ताकि उनको भी इस लिफ्ट अप के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। तो आई एम जस्ट गोइंग टू गो वेरी क्विकली एंड गिव यू द एंटायर इन्फो अबाउट ऑल द फेजेस कि कैसे फेजेस लिफ्ट अप होने वाले हैं और क्या होने वाला है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको डेट्स बता देती हूँ। फेज 1 का डेट है जून 15 को है फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज इज जुलाई 1st, थर्ड फेज इज अगस्त 1st एंड द फोर्थ फेज इज ऑन सितंबर 1st। तो ये 4 डेट्स है फेजेस के। जैसे फेज 1 से फेज 4 है, जो भी एल्डरली लोग हैं जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है और जो बच्चे हैं उनको बोला गया है और एडवाइस किया गया है कि फर्स्ट 2 फेजेस में घर ना छोड़े। डोंट लीव योर होम इन द फर्स्ट 2 फेजेस। फेज 3rd और फेज 4th में आप जो एल्डरली लोग हैं और जो बच्चे हैं वो लोग बाहर निकल सकते हैं। अब पहली टॉपिक हम बात करेंगे ऑन मॉस्क्स। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में 494 मॉस्क्स आर ओपन। सेकेंड फेज में ग्रेजुअली दे विल ओपन मोर मॉस्क, बाकी सारे मॉस्क भी ओपन होंगे फेज 2 में। फेज 3 में फ्राइडे प्रेयर्स विल बी हेल्ड एट 54 मॉस्क। जो 54 मॉस्क उन मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ से जो लिस्ट हुए हैं उनमें फ्राइडे प्रेयर्स होंगे। और फोर्थ फेज में सारे मॉस्क ओपन हो जाएंगे। पब्लिक गैदरिंग और प्लेसेस के बारे में फेज 2 जुलाई से गैदरिंग ऑफ 10 पीपल कैन टेक प्लेस। 10 लोगों की गैदरिंग हो सकती है जुलाई से। और सारे पब्लिक पार्क्स और बीचेस सारे ओपन होने वाले हैं इन द फेज 2 सॉरी। फेज 3 अगस्त 1st से गैदरिंग ऑफ 40 पीपल विल बी अलाउड। प्लेग्राउंड्स एंड स्केट पार्क्स आर ओपन। तो जो भी गैदरिंग्स होने वाले हैं फेज 3rd में 40 लोग को अलाउ करेंगे और सारे प्लेग्राउंड्स और स्केट पार्क्स ओपन होने वाले हैं। फेज 4 में सारे गैदरिंग शुरू हो जाएंगे एंड दे विल अलाउ वेडिंग हॉल्स, ट्रेड शोज एंड कॉन्फ्रेंसेस, सारा कुछ शुरू हो जाएगा फेज 4 में। और ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन में क्या होने वाला है। तो फेज 1 में जून 15 से पर्सनल बोट्स अलाउ कर रहे हैं। एसेंशियल फ्लाइट्स ऑफ टू दोहा मैंडेटरी। जैसे मैंने लास्ट मेरे जो वीडियो में मैं लाइव आई थी, मैंने फेज 1 डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि जो भी मैंडेटरी फ्लाइट्स है जो दोहा से जिन लोगों को बाहर जाना है उन लोगों के लिए या वापस आना है उन लोगों के लिए मैंडेटरी 15 डेज ऑफ क्वारंटाइन होना पड़ेगा होटल में, जो ट्रैवलर के एक्सपेंस से होगा। ठीक है, जो ट्रैवलर अपने एक्सपेंसेस से करेगा। सेकेंड फेज में बोट्स और यॉट्स रेंटल फॉर फैमिलीज अप टू 10 पीपल। 10 लोगों तक का रेंटल बोट्स और यॉट का हो सकता है इन द सेकेंड फेज, ओके, जो है जुलाई से। द थर्ड फेज दैट इज अगस्त 1st, लो रिस्क बाउंडिंग फ्लाइट्स फॉर प्रायोरिटी पैसेंजर्स। फॉर एग्जाम्पल, जो भी लोग इंडिया में है या कराची में है, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, किसी भी कंट्री में है और उनको अगर कतर वापस आना हो, इस क्वेश्चन को मैं स्ट्रेस कर रही हूँ बिकॉज बहुत लोग पूछते हैं कि जेनिफर फ्लाइट्स कब वापस शुरू होने वाले। तो अगस्त में द फेज 3rd में ये शुरू होने वाला है कि लोग जो भी अपने अपने मुल्कों में उनको वापस आना है कतर, उनके लिए प्रायोरिटाइज किया जाएगा और उन पैसेंजर्स को वापस लाया जाएगा थ्रू फ्लाइट्स, ओके। एंड ओपनिंग ऑफ ड्राइविंग स्कूल्स भी ओपन हो रहे हैं इन फेज 3। फेज 4 में सितंबर में expansion of flights as advised by the Ministry of Public Health, restricted services for metro and buses. अब आउटडोर एंड स्पोर्ट्स हम बात करेंगे आउटडोर और स्पोर्ट्स के बारे में। फेज 1 जून 15 को रिस्ट्रिक्शंस ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग आउटडोर्स ओनली इन लार्ज स्पेसेस। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अप टू 5 पीपल जो प्रोफेशनली स्पोर्ट्स खेलते हैं उनके लिए ये लोग टफ्स ओपन करने वाले हैं फील्ड स्पेसेस में। ओपन फील्ड स्पेसेस में 5 लोग तक प्रैक्टिस कर सकते हैं जो प्रोफेशनल्स है। ठीक है, फेज 2 में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ स्मॉल ग्रुप हेल्ड आउटडोर अबाउट 10 पीपल। तो फेज 2 में
प्रोफेशनल ट्रेनिंग बट 10 लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं ओपन फील्ड में, ठीक है। फेज 3 टीम ट्रेनिंग अप टू 40 पीपल। फेज 3 में वो लोग 40 लोगों को परमिशन दे रहे हैं कि आप लोग ट्रेनिंग कर सकते हो। एमेच्योर स्पोर्ट्स टीम कंपटीशन फॉर अप टू 40 पीपल हो सकता है बट विदाउट ऑडियंस नहीं होगी, सिर्फ जो लोग खेल रहे हैं और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए ही ये कॉम्पिटिशन्स होंगे, कोई ऑडियंस नहीं होगी। फेज 4 में समर कैंप्स ओपन हो रहे हैं, क्लब्स ओपन हो रहे हैं, समर क्लब्स ओपन हो रहे हैं एंड कल्चरल एक्टिविटीज, जो लोकल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है कॉम्पिटिशन्स, और इस समय जो कॉम्पिटिशन्स ओपन हो रहे हैं फेज 4 में, इसमें ऑडियंस अलाउड है, ठीक है, इसमें ऑडियंस जा सकती है। हेल्थ केयर एंड फिटनेस, फेज 1 में 40% कैपेसिटीज बताई है, सारे प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज में 40% लोग एडमिट हो सकते हैं, इतनी कैपेसिटी रखी है उन्होंने। फेज 2 में 60% कैपेसिटी बोली है। थर्ड फेज में 80% कैपेसिटी है और 50% कैपेसिटीज इन हेल्थ क्लब्स, जिम्स, पूल्स, ब्यूटी सलॉन्स, मसाज पार्लर्स, बार्बर शॉप्स एंड हेयर ड्रेसर्स, इसमें 50% बोला इन फेज 3। फेज 4 में हम 100% कैपेसिटी पे आ जाएंगे, ठीक है। अभी वर्क और बिजनेसेस, बहुत लोग घर पर है, ऑफिसेज नहीं जा पा रहे हैं, तो जेनिफर ऑफिसेज कब शुरू होंगे? तो फेज फर्स्ट में जो फेज फर्स्ट में 20% एम्प्लॉयज जा सकते हैं काम पर, बट इस दरमियान भी उनको जो प्रिकॉशनरी मेजर्स मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने दी है उनको लाजिम, उनको यू हैव टू फॉलो दोज प्रिकॉशनरी मेजर्स। फेज 2 50% एम्प्लॉयज काम पर जा सकते हैं, फेज 3 में 80% एम्प्लॉयज जा सकते हैं और फेज 4 में 100% कैपेसिटी हो जाएगी। अभी स्कूल्स, म्यूजियम्स एंड लाइब्रेरीज, फेज 1 में म्यूजियम्स और लाइब्रेरीज रिस्ट्रिक्टेड आवर्स और कैपेसिटी में ओपन होंगे, ठीक है। फेज 3 में दैट इज इन अगस्त, नर्सरीज, चिल्ड्रन केयर फैसिलिटीज विल ओपन, वो भी लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड टाइमिंग्स पे। फेज 4 सितंबर में म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज पूरे ओपन आ जाएंगे और न्यू एकेडमिक ईयर बच्चों का शुरू हो जाएगा, जैसे स्कूल्स रीओपन होंगे और न्यू एकेडमिक ईयर विल कमेंस। नाउ मॉल्स एंड रेस्टोरेंट्स, अब आई नो बहुत लोग घर पर बहुत बोर हो रहे, कह रहे कि हम कहीं घूमने नहीं जा पा रहे, ये नहीं, बट डोंट वरी, अभी फेजेस में वो भी सारा कुछ ओपन होने वाला है। तो फेज 1 में पार्शियल ओपनिंग ऑफ मॉल्स, जो मॉल का जो शॉप है उसका अगर 300 स्क्वायर मीटर्स है तो उसमें 30% कैपेसिटी लोग जा सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड शॉप्स ओपन हो रहे हैं, ओनली द शॉप्स विच हैव 30%, सॉरी, ओनली द शॉप्स दैट हैव 300 स्क्वायर मीटर्स दे विल बी ओपन एंड द मॉल विल हैव 30% कैपेसिटी, इतने ही लोग जा सकते हैं, 30%। सेकेंड, ऑल मॉल्स विल ओपन बट विथ रिस्ट्रिक्टेड कैपेसिटी एंड आवर्स, जैसे आवर्स उनके बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गए और कैपेसिटी भी रिस्ट्रिक्टेड होगा। Souks and wholesale market restaurants will open with limited and low capacity. This is in phase 2. Now phase 3, all malls will open, limited restaurants opening with capacity increase. जैसे सारे मॉल्स खुल जाएंगे और इनकी कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी, जैसे इट वोंट बी 50%, इट माइट बी 80% बाय फेज 3, ओके। बाय फेज 4 all malls, souks and wholesale markets are going to be fully operational. एंटरटेनमेंट में मास गैदरिंग्स होंगे, थिएटर्स, सिनेमाज सारे ओपन होंगे बट अबाइडिंग टू द प्रिकॉशनरी मेजर्स गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। अभी आई वांट टू मेक वन थिंग क्लियर टू एवरीबडी कि ये सारे जो प्रिकॉशनरी मेजर्स दिए हुए हैं और ये जो सारे फेजेस है, दीज आर ऑल सब्जेक्ट, मतलब ये चेंज भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइंटिफिक इंडिकेशंस एंड स्ट्रिक्ट असेसमेंट ऑफ ईच फेज। जैसे हर फेज को हमने बखूबी निभाना है, हमें उनको फॉलो करना है। अगर यू नो दे फील कि ये सही नहीं जा रहा तो इट माइट चेंज द डेट, बट hoping it doesn't. So we have to abide to all the rules and regulations as given by the Ministry of Public Health so that we can get our lives back to normal. So I hope this video was informative for you. If it was, please do like, share and
share this video with all your friends and family, and I hope to see you guys again. अगर किसी को कोई question पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो. If not, then please do share this video and follow Qatar Day on Facebook, Instagram and YouTube for your daily dose of news and update. और हम बहुत सारी अलग चीज़ें भी we're getting into it, and we'll get for you to be more precise and entertained at all cost. Thank you so much. With this I'm going to say bye. मैं इसी के साथ आपसे विदा लूँगी until I meet you next time on our next live session. Thank you so much and keep watching Qatar Day, the pulse of the nation. Khuda Hafiz. Bye bye.